इम्पॉसिबल क्लेम्स हैं। बोले ये तो हुआ ही नहीं कभी। बोले ये तो असंभव बातें हैं। लेकिन ये सब मैंने कहीं किताबों से नहीं पढ़ा। मैं करवाता रहा योग, और जो मेरे सामने आता रहा मैं उसको शब्द देता रहा, स्वर देता रहा। बस मैंने खाली सत्य को शब्द दिए। जैसे मैंने कल कहा था कि कल से पहले मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि एक सप्ताह में तुम 3 से 5 किलो वजन बढ़ा सकते हो। अब कल से मैंने ये कहना शुरू किया है कि तुम बढ़ा सकते हो। मींस पहले तो मैंने ऐसा सोचा कि जब लाइटिस हो सकता है तो लाइपोजेनेसिस भी हो सकता है। तो मैंने कहा लाइपोलाइसिस हो रहा है उनका जिनका फैट बढ़ा हुआ है, तो लाइपोजेनेसिस भी होगा। तो भाई करो और आपका वजन बढ़ जाएगा, और पराकाष्ठा तक करो। इतना करो कि बस उससे आगे तुम कर ना सको, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तक करो। अब ऐसे कुछ बातें बोल रहा हूं। एक त्रिलोक चंद अग्रवाल, टीसी अग्रवाल बोलते हैं उनको, वो भी करीब 1.25 से 1.5 क्विंटल के बीच में थे। टीवी पर देख करके योग कर रहे थे। 3 महीना करते रहे, 1 ग्राम वजन कम नहीं हुआ। 3 महीना। फिर एक दिन रोने लग गए। बोले भाई सारे संसार के लोगों का कम हो रहा है, कोई एक दो आदमी झूठ बोलेगा, ये सैकड़ों हजारों लाखों लोग झूठ थोड़ी बोल रहे हैं कि बीपी ठीक हो रहा है, शुगर ठीक हो रहा है, वेट घट रहा है, हमारा आंखों का चश्मा हट रहा है, हमारे हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो रहे हैं, ये मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो उसने फिर खड़े हो जाओ, उसने भाव से करना शुरू किया। भक्त तो था ही पहले से, लेकिन योग में भक्ति नहीं जोड़ी थी उसने। तो उसने बोला भगवान जी यदि तू है तो मेरी पुकार सुन ले, नहीं तो कल से मेरा विश्वास ही उठ जाएगा योग से, ध्यान से, भजन से, भगवान से। और रोते रोते प्राणायाम करने लगा। एक ही दिन में 3 किलो घट गया। 3 महीने तक खिसका ही नहीं। तो भाव की भी बड़ी महिमा है। बोले भाव से क्या होता है। अब मैं देखो पुरुषार्थ से सब कुछ होता है, ये मैं रोज कह रहा हूं। अब भाव से क्या होता है। अब जैसे आंसू तो सबको होते हैं, लेकिन जिनका भाव नहीं होता उनकी आंखों में कुछ टपकता ही नहीं, कहते हैं तो पाषाण हृदय। अब भाव से आंसू आते हैं, ये सबको पता है। भाव से भक्ति आती है, इमोशंस जनरेट होते हैं, भाव से होते हैं। वो मेहनत से नहीं होते है? कि कोई ऐसे दौड़ लगाए कि आंसू निकाल अंदर से, ऐसे दंड बैठक लगाए कि आंसू निकलना में एक भाव, इमोशन है वो। भाव से ही आदमी के सारे काम होते हैं। अब मैं थोड़ा पराकाष्ठा पर कह रहा हूं इस बात को। भाव से ही व्यक्ति भक्ति करता है, भाव से ही व्यक्ति संसार में संबंध बनाता है। ये जो पति पत्नी है ये क्या है, ये भाव है। भाव से ही व्यक्ति संतान पैदा करता है कि मैं अपने प्रतिनिधि तैयार करूं। भाव से ही व्यक्ति ऊर्ध्वरेता होता है, सन्यासी बनता है। भाव से, चलो भाव से ही व्यक्ति सब कुछ करता है, इमोशंस उसको ड्राइव करते हैं। तो ये जो फिजिकल पुरुषार्थ है इसकी तो सीमा है। जैसे सामान्य व्यक्ति खूब पुरुषार्थ कर लेगा तो कितनी बार कर लेगा, 100, 200, 500 बार कर लेगा। एक्सेप्शन के तौर पर कुछ लोग होंगे जो 5000 बार कर लेंगे। चलो अब पैर में फासला दोनों हाथों पर, अब 50-50 बार करके आपको 100 बार करना है। अब लिमिट है, आप लगातार 100 बार कर सकते हो, 200 बार कर सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो अब एक बड़ी बात मैं कह रहा हूं
लंबे लंबे श्वास। मैं कह रहा हूं पुरुषार्थ से भी अब बड़ी शक्ति प्रार्थना की है। बोले स्वामी रामदेव आपका तो स्टेटमेंट चेंज हो गया, कल तक तो ये कह रहे थे कि पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलेगा। लेकिन मैंने हमेशा जोड़ा है पुरुषार्थ प्रार्थना पूर्वक हो, प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ के सातत्य से ही जीवन में सब प्रकार की सफलता मिलती है। अब देखो पुरुषार्थ की बात मैं बहुत कह चुका हूं, प्रार्थना की बात कहूंगा। लंबे लंबे श्वास और एक एक श्वास के साथ प्रार्थना, प्रभु मेरा वजन घटाओ, प्रभु मेरे रोग मिटाओ, मेरी व्याधियां मिटाओ। लंबे लंबे श्वास। तो शरीर की शक्ति तो सीमित है, बॉडी को एक हद तक एक्सप्रेस कर सकते हैं, मन की शक्ति असीमित है, अपरिमित है, अनंत है। इसलिए मन ही मन, जैसे कल प्रार्थना पूर्वक कर रहे थे, करते करते ही आधा आधा किलो घटा लिया, किसी ने 1-1 किलो भी घटा लिया, किसी का भी खिसक ही नहीं रहा है। बोले प्रभु एक जगह आके अटक गया हूं, अब त्रिशंकु हो गया हूं, रोज घट रहा था, अब तो एक जगह आके अटक गया हूं, कहीं भटक न जाऊं प्रभु। ये अटका भटकी में, लटका झटकी में। लंबे लंबे श्वास। तो जब प्रार्थना पूर्ण हृदय होता है ना, तो इस ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां, ये एक अलग विज्ञान है, कॉस्मिक पावर है, कॉस्मिक पावर से। आप लोग अपना अपना करते रहिए, सूर्य नमस्कार जिनको करना हो सूर्य नमस्कार करें, जिनको वजन बढ़ाना हो 100 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, 100 बार दंड बैठक लगा रहे हैं। शाम को मैंने 200, 300, 500 बार तक करने के लिए आपको मैंने निर्देशित किया हुआ है। और मैं अपने जीवन का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी नया शुरू कर दिया। मेरे यही प्रोजेक्ट है योग वाले, कि 3 महीने में मुझे जो अंडरवेट्स हैं, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा ये रिसर्च, ये भी एक नया रिसर्च शुरू हो गया है कि 3 महीने में 15-20 किलो वजन बढ़ जाएगा। अब जिसका वजन होना चाहिए 60-65 किलो, अब उसका वजन अटका हुआ है 40-45 पर। ऐसी बहुत सी बेटियां हैं, बहुत से भाई हैं हमारे। अब इन्होंने भी ऐसा पूरा प्रयास पहले किया नहीं था, और मैंने भी इनको वैसा करने के लिए कहा नहीं था, इसलिए इन्होंने भी सोचा चलो अब तो इसी जैसा है ऐसा ही जी लेते हैं। जो मैंने कहा था कि बॉडी को कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने माइंड को कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों शब्दों के, डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक हद तक जाकर के ना फिर रुक जाते हैं, बोले बस अब कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं। और इसको कैसे? प्रार्थना पूर्वक। कुछ भक्ति मार्गी हैं, वो खाली प्रार्थना ही प्रार्थना करते हैं। कुछ कर्मयोगी हैं, वो कर्म ही कर्म करते रहते हैं। कुछ ज्ञान योगी हैं, बस सुबह से शाम तक ज्ञान की बातें झाड़ते रहते हैं। केवल ज्ञान से, केवल भक्ति से, केवल कर्म से कुछ नहीं बनेगा। इसलिए महर्षि दयानंद ने क्या कहा? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। ज्ञान भक्ति, ज्ञान योग, कर्मो योग और भक्ति योग के संगम से जीवन में सुधार होगा, उद्धार होगा। तो जिनको वजन घटाना है वो एक एक क्षण सुन लो, लंबे लंबे श्वास भरते हुए ऐसे ही कि प्रभु अब तो सब भार हर लो, निर्भार बना दो प्रभु। अब पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पर हम पहुंच चुके हैं, 100 बार कर रहे हैं प्रभु, अब तो उद्धार करो, अब तो। और पूरी ताकत के साथ, ऐसे नहीं, ऐसे माने पूरे इमोशंस के भी एक्सट्रीम पर, पुरुषार्थ के भी एक्सट्रीम पर, एकाग्रता अपने आप ही एक्सट्रीम पर चली जाएगी। फिर एकाग्रता की भी पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, प्रार्थना की पराकाष्ठा, और एक जब एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में हम पहुंच जाते हैं,
और फिर ऐसा रूपांतरण शुरू होता है जिसको जो करना है। मैंने कहा कि अपने अपने अभ्यास, मोटापा घटाने वाले, बढ़ाने वाले, ऐसे ही जिनको शुगर है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको थायराइड की समस्या है, जिनको कैंसर है, उनको मैं बोलता हूं कपालभाति आधा 1-1 घंटा सुबह शाम, और अनुलोम विलोम पूरे दिन भर करते रहो। एक स्वामी प्यारी बहन ने किया, मैंने अपने साइंटिस्ट से कहा, अनुराग जी से, कि भाई उसकी वर्टिब्रास पूरी फ्यूज हो गई थी, वो रीजनरेट हो गए। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि कैंसर से सारे वर्टिब्रास करीब करीब फ्यूज हो गए, काफी में तो कुछ बचा ही नहीं था। उसको स्ट्रेचर पर लेके आए, दोबारा से सारे वर्टिब्रास आ गए। किससे? 8 घंटा प्राणायाम। तो मैंने ऐसे ही मेरे मन में जो आता रहा मैं बोलता गया। आपको मैं सच कहता हूं, ये जो इंस्पिरेशंस है, मुझे जो आते गए, जो रोगी देखा उसको बोला तू ये कर लेना, तो ये कर लेना, तुम ये कर लेना। उसने वो किया और वो ठीक हो गया। मैंने कहा तुम जो है दिन भर अनुलोम विलोम करो लेटे लेटे, 3 महीने में वर्टिब्रास दोबारा आ गए। जो स्ट्रेचर पर आई थी वो चलने लग गई। जिसको जो करना है बस करते। अब लोग मुझे देखते हैं, बोलो बाबा जी अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरी बताओ, सक्सेस मंत्र दो हमको, कैसे आप आगे बढ़े। अरे भैया हमको तो पता ही नहीं हम कब आगे बढ़ गए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं भाई ज्यादा चक्कर में मत पड़, अपना काम कर ले। लेकिन काम कैसे करना? ज्ञान पूर्वक करना, भक्ति पूर्वक करना, भगवान के नाते करना। यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि यद ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषमदार्पणम्। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। लंबे लंबे श्वासों के साथ एकाग्रता पूर्वक, भक्ति पूर्वक प्रभु आपकी शरण। जिनको जो पाना है उस संकल्प को अंदर ही अंदर दोहराते रहे। संकल्प से सिद्धि, ये जो शब्द सुनते वो यही है, संकल्प से सिद्धि। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सामान्य मध्यम या तीव्र से ऐसे करते हैं, और फिर देखो कब जीवन रूपांतरित हो जाएगा तुम्हें भी नहीं पता। कब बीपी मिट गया, कब शुगर मिट गया, कब कोलेस्ट्रॉल खत्म हो गया, कब हार्ट के ब्लॉकेज निकल गए, कब तुम्हारा वेट निकल गया, कब तुम्हारे भीतर से एक स्वामी रामदेव जैसा आदमी निकल गया, पता ही नहीं लगेगा। और कैसे अपने आप जिनको बढ़ाना है, बस जो जो पाना है ना वो प्रार्थना अंदर चलती रहे। तो मैं कह रहा था कॉस्मिक एनर्जी वो भी तुम्हारा साथ, पूरी इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां भी तुम्हारे साथ खड़ी। ये होता है जो और कुछ न कर पाए, खाली सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर ले, असाध्य प्रार्थना पूर्वक, भीतर से प्रार्थना, बाहर से पुरुषार्थ। इसको कई शब्दों में हमने कहा, भीतर से पूर्ण शांति, पूर्ण निवृत्ति, बाहर से पूर्ण क्रियाशीलता, पूर्ण प्रवृत्ति, पूर्णता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहने को ये एक सिद्धांत है, सब जगह पूर्णता है, लेकिन ये सिद्धांत बिना प्रैक्टिकल के थ्योरी है, खाली बिना प्रैक्टिकल की कोरी बातें हैं। ये पूरी तरह से तन्मय होकर के एक एक अभ्यास कैसे आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिसको जो करना है 100 बार। अब देखो, बोले बाबा जी ये 100 बार का कौन सा नियम है? 100 बार की तो न्यूनतम संख्या है ये, 100 बार न्यूनतम करना है। और 100 बार जब होगा ना तब बात बनेगी।
तो जिसको जो करना है 100 बार अपने अभ्यास करें, व्यायाम करें, आसन करें। मैंने समय की दृष्टि से एक अभ्यास का 5 मिनट, कोई भी आसन, कोई भी व्यायाम, संख्या की दृष्टि से 100 बार, और फिर धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा। बस लगन ऐसी है, लगन में उदाहरण दिए जाते हैं। किसके? मीरा के। लगन में उदाहरण दिए जाते हैं किसके? ये तो भक्ति का उदाहरण है। उदाहरण दिए जाते हैं चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के। हे ईश भारत वर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का राष्ट्रोपकार कर्म हो। माने जो संकल्प ले लिया, अब उसमें कोई विकल्प नहीं, कोई हटा नहीं सकता अपने मार्ग से हमको। जो मार्ग हमने चुना है, क्रांतिकारियों ने क्रांति का मार्ग चुना तो दुनिया की कोई ताकत उनको वहां से हटा ना सके। मीरा ने भक्ति का मार्ग चुना तो उस भक्ति के मार्ग से उसको कोई हटा ना सके। हमारे ऋषियों ने आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष का और जगत के हित का मार्ग चुना। सर्वहित का, सर्वभूत हिते रहता, सर्वहित का मार्ग चुना। जिसने जो चुना बस उसमें वो पूरा खो गया और उसमें एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। ऐसे ही भाई बहन मैं देखना चाहता हूं जो अपने तन मन जीवन को संवारते हुए ऐसी क्षमताएं, ऐसी कुशलताएं, ऐसी योग्यताएं, ऐसे सामर्थ्य अपने भीतर अर्जित करें, और उन्हीं को महापुरुष कहा जाता है संसार में। किसी ने कला के क्षेत्र में, किसी ने संगीत के क्षेत्र में, किसी ने नृत्य के क्षेत्र में, किसी ने कृषि के क्षेत्र में, किसी ने शिक्षा चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में, किसी ने धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में, किसी ने राजनीति के क्षेत्र में। पराकाष्ठा पर जो पहुंचा उसी को दुनिया कहती है क्या बात है भाई, ये हुई ना बात। ऐसे ऐसे एक्सट्रीम पर पराकाष्ठा पर, अतिरेक पर जाकर के ज्ञान का अतिरेक, प्रार्थना का अतिरेक, पुरुषार्थ का अतिरेक, सातत्य का, निरंतरता का भी अतिरेक करते 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 और कुछ नहीं कर पाते हैं तो खाली भस्त्री का कपालभाति, अनुलोम विलोम और एक ध्येय पर दृष्टि रहे, ध्येय निष्ठा। इसको मैंने कई बार निष्ठा शब्द से कहा। संकल्प निष्ठा, गुरु निष्ठा, वेद निष्ठा, शास्त्र में निष्ठा, योग में निष्ठा, कर्मयोग में निष्ठा, अपने ध्येय में निष्ठा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा। जो आप शब्द बोलो ये तो शब्द प्रयोग है, सत्य एक ही है। एक निष्ठता, ध्येय निष्ठता। जो एक निष्ठ होगा, ध्येय निष्ठ होगा, योग निष्ठ होगा, गुरु निष्ठ होगा, ब्रह्मनिष्ठ होगा, ऋषि निष्ठ होगा। जो सत्यनिष्ठ होगा वो फिर राष्ट्रनिष्ठ होगा, सेवानिष्ठ होगा, स्वधर्म में उसकी निष्ठा होगी। और इस निष्ठा से ही, इसको निष्ठा कोई श्रद्धा भी कहा। श्रद्धाम भगत से मूर्धन्य वच सवेदयामसि यो यत श्रद्धा स एव स। बस लय के साथ करते रहे, इधर उधर बस कहीं ध्यान ही नहीं, बस एक सीध बांध रखी है, ध्येय में जुट गए। फिर जो कर पाने में समर्थ है। मैंने देखा जिनके शरीर जर्जरित हो गए थे, गल गए थे, सड़ गए थे, और तन मन जीवन में कुछ बचा ही नहीं। कितने ही सदाचारी और कितने ही दुराचारी थे, कितने ही बुरे बुरे कर्म कर रखे थे, उनका भी उद्धार हो गया। लेकिन कब? जब एक बार उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अब हमें योग मार्ग पर ही चलना है, अब तो भगवान के पथ पर ही चलना है। भगवान की भी प्रतिज्ञा मैंने आपसे कही, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग
साधु एव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। और बोले दुराचारी भी मेरी शरण में आएगा वो भी तर जाएगा, पापियों में भी तो अव्वल दर्जे के पापी। अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, पापियों में भी तो सर्वोत्कृष्ट पापी है। ये तो उदाहरण है पाप का, रोग का, विकार का, दोष का, दुर्गुणों का, दुर्बलताओं का, जो भी है। अपि चेत असि पापेभ्यः सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वं ज्ञान प्रवेणेव वृजनम संतरिष्यसि। तो बस एक निष्ठा, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर जिसको जो आसन करना है वो करते रहे, और करते करते फिर वो पाएंगे। चाहे विद्या का क्षेत्र है, चाहे शिक्षा चिकित्सा अनुसंधान का क्षेत्र है, चाहे कृषि का, राजनीति का क्षेत्र है, समाज का क्षेत्र है, मैं उसका तुम्हारे सामने उदाहरण हूं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी उदाहरण है। हम लोगों ने ये किया, इसलिए मैं कहता हूं करने से होगा, करो, लेकिन उस करने के पीछे एक बहुत ऊंचा भाव होना चाहिए। ऊंचा भाव, भावनिष्ठा, ध्येय में प्रतिष्ठा। करते रहे, करते रहे। जो ध्येय बना लिया बस उससे अब नीचे नहीं आना, और लगातार अंदर से पूरा ही लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास चलते रहे, एकाग्रता से, एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, मस्ती से, आनंद से, उत्साह की तरह उसको करना। और करते 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 जीवन उत्सव बन जाता है। प्राणायाम माता एक एक घंटा करवाया मैंने लोगों को, आसन 100 200 बार, और अब तो मैंने 500 से लेकर के कुछ दुबली पतली जो सूक्ष्म आत्माएं हैं उनको 5000 बार तक का भी लक्ष्य दे दिया है। उनको स्पेशल छूट दी जाएगी कि शाम के समय उनको 2 घंटे दिनचर्या की छूट दे करके, और जो दुबली पतली आत्माएं हैं, सूक्ष्म आत्माएं हैं, उनको विराट बनाने के लिए 2 घंटा जम करके व्यायाम किया, 2 घंटे तक, ऐसा कि कम से कम 1 किलो पसीना बह जाए। कितना बोला? हाँ, 1 किलो 1 किलो तक पसीना बह जाए। ये कार्यक्रम हमने आंशिक रूप से किया हुआ है, हमारे गुरुजी ने पूरी रूप से किया हुआ है। एक बार कितने 4 घंटे कितने हो गए, और गुरुजी लगे में दंड बैठक लगाने में। पूरा एक तखत ले लिया, पूरा पसीने से तर बतर, और 1 किलो 2 किलो कितना बह गया पता ही नहीं, और लगे हुए 4 घंटे तक। खबरदार, कितना? 4 घंटा। तो 2 घंटे में ही बढ़ जाता है। फिर बाबा जी हो गया 100 बार। 4 घंटे लगातार जब ऐसे लगा रहेगा तब ऐसे हो जाएगा जैसे वो रंदे से, वो जो खाती होते हैं ना, काष्ठ का काम करने वाले, लगा लगा के रंदा, कितनी मोटी लकड़ी हो, जैसे चाहे वैसा शेप दे देते 2 घंटे के अंदर। तो 4 घंटे तक रंदा लगा ले, हरियाणा की भाषा में बोला, खूंटा ठोक आदमी ठोक दे। बोले स्वामी जी ठोक दिया है खूंटा, ऐसा ऐसा गाड़ दिया है। तो लगातार 100 बार। तो ऐसे जो दुबली पतली आत्माएं 3 महीने में, इसलिए मैंने सबके फोटो खिंचवा के रखे हुए, फिर उनको प्रकाशित करूंगा वर्ल्ड जर्नल में। ये दुनिया में कीर्तिमान किसने बनाए? जिन्होंने अति अति पराकाष्ठा पर जाकर के ऐसा कर दिया। रुको, ये हुआ कैसे भाई? रात दिन चैन नहीं, बस ये लगन लगी ऐसी है। लंबे लंबे श्वास। भाई साहब बैठो मत। हाँ,
और भाव से करो। मोहे लागी लगन गुरु दर्शन की, हरि दर्शन की। आप लंबे लंबे श्वासों के साथ अपना काम करो। मैं तो अब कई कई तरह की चेष्टा इसलिए कर रहा हूं, मुझे तो सारे देश को लगा के रखना काम में। सुबह सुबह जिसको जो करना लगे रहो भाई, अपना अपना रास्ता चुन लो। और जैसे गुरु ने बताया ऐसे कर लो, फिर देखो वो होगा। तन में भी, मन में भी, बुद्धि में भी, चित्त में भी, चेतना में वो परिवर्तन घटित होगा जिसका तुमने कभी नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था। बस लगन ऐसी लगी कि अब सुध बुध भूल गई। मोहे लागी लगन गुरु दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की। जो जिसको करना है करते रहो। जितने भी मोटे मोटे हैं वो मेरे को ध्यान में रखो। बोले हम स्वामी रामदेव के शिष्य, गुरु दुबला पतला और हम भारी भरकम, शर्म आनी चाहिए हमको। मैं ये तो नहीं करूंगा डूब मरो, तुम तरो। बस लगन कि मुझे अपने गुरु जैसा होना है। और कुछ दुबले पतले सूक्ष्म आत्माएं, उनको विराट होना है। और बलवान बनना है तो महर्षि दयानंद का ध्यान धरो, हनुमान जी का ध्यान भरो। पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। जो बनना है वो ध्येय सामने रखो और बन जाओगे तुम। लगन ऐसे लगे। वो मुझे लागी लगन गुरु दर्शन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, दर्शन की गुरु चरणन की, दर्शन की गुरु चरणन की। मोहे मोहे हो लगन गुरु दर्शन के, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे, चरण बिना, हाँ चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। झूठी रे माया झूठी रे माया सब सपनन के, मोहे लगन गुरु, मोहे लागी लगन गुरु दर्शन के, ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन के। भवसागर सब सूख गया है, भवसागर सब भवसागर, भवसागर सब सूख गया है, भवसागर सब सूख गया है। फिक्र नहीं फिक्र नहीं मोहे तरनन के, चरणन के हो मोहे लागी लगन। फिक्र नहीं मोहे तरनन के, मोहे लागी लगन गुरु दर्शन के, मोहे लागी लगन गुरु चरणन के।
गिरधर नागर मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर उलट भई उलट भई मेरे नैनन के मोहे लागी लगन गुरु दर्शन की ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु दर्शन की चरणन की गुरु दर्शन की मोहे लागी लगन गुरु ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की 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 ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। जिस रोग के लिए जो योग बताते हैं, अब बच्चों को हम कहते हैं, बच्चों को एक एक मिनट ही शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन करा, बच्चों को उतना ही करो। अब किसी को डायबिटीज है, पेट की बीमारियां हैं, किडनी गड़बड़ है, लीवर गड़बड़ है, तो मंडूकासन, शशकासन, योगा मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन आदि एक एक मिनट करके 5-5 मिनट कर लें। जिनको कमर में दर्द है, उष्ट्रासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, एकपाद उत्तानासन, एक एक मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट अपना अपना कर लें। और फिर देखें, गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत्। हम आप्त प्रमाण को, गुरुओं के वाक्यों को प्रमाण मान करके फिर वो जो कहते हैं वैसा हम करते हैं। शब्द प्रमाण का वयम यत् शब्दमाह तदस्माकं प्रमाणम। जो गुरु ने कह दिया बस करना है, फिर वो ऐसा नहीं उससे रत्ती भर भी इधर उधर नहीं जाना, कोई प्रश्न ही नहीं। तो फिर देखो, ऐसा रूपांतरण होगा। मैं 99% लोगों की पहले दिन दवा बंद करने की बात करता हूं, 1% एक्सेप्शन छोड़ते हैं खाली, और फिर जीवन में कैसे रूपांतरण आता है ये खुद अनुभव बन जाता है हमारा। हम खुद बोलने लगते हैं, हमारा जीवन बोलने लगता है। इसी को पूज्य आचार्य वाक्शन जी महाराज बार बार कहते हैं, हजारों शब्दों से एक कर्म की ध्वनि अधिक सबल होती है, और वो कर्म, उसकी विशेषता है वो ज्ञान युक्त हो, भक्ति युक्त हो, और मोह आसक्ति से, फल की इच्छा से मुक्त हो। ऐसा कर्म यही जीवन का धर्म है, मर्म है, और इसी का परिणाम है ये जीवन और जन्म। जीवन में जो भी सफलता, असफलता, सुख दुख, रोग आरोग्य, लाभ हानि, जीवन में जो कुछ हम हैं हमारे कर्मों का परिणाम है। अब कर्मों के ऊपर एक भजन सुनाते हैं आपको, लेकिन एक कर्म कैसा होना चाहिए उसकी विशेषता मैंने बता दी, सार रूप में कुछ बातें कही है, और एक एक रोग के लिए एक एक आसन 5-5 मिनट कैसे करना वो मैं करके दिखा रहा हूं। 2.5 मिनट 2 बार करोगे तो 5 मिनट हो गए। अभी मैं 2.5 मिनट एक एक आसन को करूंगा, तो अब मैं मुझे सारी देश को यह भी बताना पड़ रहा है, भाई ऐसे जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, आगे दौड़ पीछे छोड़ बंदर वाला खेल मत करो। अब बंदर की तरह चंचल होते कर दिया मंडूकासन, कर दिया शशकासन, कर दिया योग मुद्रासन, हो गया सुप्त वज्र पद्मासन। ऐसे नहीं, ये बंदर वाले गुलंची मत खाओ, जो करना है जैसे करना है। कर्म कर्म करो तुम ऐसे भाई, पड़े न फिर पछताना। आपको एक भजन सुना रहे हैं
और मैं कह रहा हूं जिसको जो करना है, जिनको आसनों के लिए बोला है, जिनको डायबिटीज है, पेट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, जिनको कमर का दर्द है, जिनको थायराइड की बीमारी है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको जो है, अब इनफर्टिलिटी शीर्षासन, सर्वांगासन 5-5 मिनट कर लो, कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, बाह्य प्राणायाम 11-21 बार कर लो। जिनको ऊर्ध्वरेता होना है, धातु रोग हैं, स्वप्न दोष है, युवाओं को, बेटियों को माहवारी की समस्याएं, कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा किया, 11 से 21 बार बाह्य प्राणायाम किया, करना पड़ेगा। मैंने तो एक बार अभियान चलाया था, फिर दोबारा शुरू करूंगा, आज लिख लेता हूं। मुझे कुछ लोगों को वॉलेंट्री लेकर के, इसको कहते हैं अखंड अखंड तप, अखंड तप, अखंड जप। लोगों ने पहले जप आदि पर तो बहुत अनुष्ठान किए हुए, कि 2-2 घंटा 4-4 घंटा प्राणायाम करवाया, आसनों का अभ्यास कराया। मैंने 3-3 घंटे तक तो आसनों का अभ्यास करवाया हुआ है। 3-3 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम, लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए किया था। रूपांतरण क्या क्या घटित होता है उसके द्वारा, कपालभाति अनुलोम विलोम, और 3-3 घंटा आसन भी करा रखे हैं। उसमें हमारे बच्चे भी हैं, देवी योगिनी जी आदि, हमारी बेटियां भी हैं, सन्यासिनी बहनें, भाई भी हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी ने भी गोमुखासन या पता नहीं कौन सा चुना था, एक गोमुखासन चुना था, इसी पे बैठ गए 3 घंटा। अब जिनको हाइड्रोसील है 3-3 घंटा बैठा दो, हो सकता है 3 दिन के अंदर ही खत्म हो जाए हाइड्रोसील। अभी मैंने प्रयोग नहीं किए। ऐसे कुछ लोगों को लेकर के, रोगियों को लेकर के 3-3 घंटा करवाऊंगा। 3-3 घंटा, कितना बोला? 3-3 घंटा। कुछ लोग, स्वामी जी 3 मिनट किया, थक गए, हार गए स्वामी जी, अब बस की बात नहीं। धत तेरे की, दिन भर तुम और उल्टे पुल्टे क्या क्या काम करते रहते हो, उसमें नहीं थकते? ऐसे नहीं, अखंड अखंड। चलो, जो जिसको करना है, मैं कह रहा हूं जिसको जो आसन मैंने बताए हुए हैं, ये पूरा YouTube के ऊपर सारा पैकेज डाला हुआ है, और अब तो नई पैकेजिंग भी डाल दी है। उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होता रहता है, नॉलेज का एडिशन होता रहता है, रिसर्च इनोवेशंस उसका एडिशन होता रहता है। एक एक अभ्यास 3-3 घंटा तक। अब मैंने सामान्य टाइमिंग बताया है 5 मिनट, और विशेष करो 3-3 घंटा। अब सामान्य टाइमिंग बताया है कि 3 से 5 मिनट सूर्य नमस्कार सब कर लो, 5-10 मिनट। अब विशेष बता दिया मैंने, अभी जो मैंने कहा दुबली पतली आत्माएं हैं उनके लिए 2-2 घंटा का, जो हमारे व्यवस्थापक हैं उनको हम बोलेंगे गुरुकुल में कि जो विशेष आत्माएं हैं उनको 2-2 घंटे का शाम को समय देंगे, और 2-2 घंटे वो लगातार अभ्यास करेंगे आसनों का, व्यायाम का, सूर्य नमस्कार का, दंड बैठक का, प्राणायाम का, और उनके द्वारा उनके भीतर रूपांतरण होगा। ये अपने आप रिसर्च हो जाएगा। ये है लगन, इसको कहते हैं। 2-3 घंटा अष्टाध्यायी याद करे, 2-3 घंटा गीता पाठ करे, 2-3 घंटा गायत्री का जप करे, 2-3 घंटा हवन करे, 2-3 घंटा कोई जो करे, 2-3 घंटा कोई लगातार दारू पिए और फिर बच करके दिखा दे, ना मरे तो हमें बता दे। जो 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 काम लगातार है। एक ने ऐसे ही कंपटीशन कर लिया, बोला कोका कोला पेप्सी पीऊंगा, यही दिल्ली के पास ही नोएडा की घटना है। 4-5 लीटर पिया कोका कोला पेप्सी, मर गए। 2 घटनाएं हुई, लगातार कोका कोला पेप्सी पीते रहे 5-5 किलो 5-5 लीटर पी लिया, मर गए। इतना ज्यादा उनके अंदर एसिड लेवल बढ़ गया, इतना ज्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें तो कार्बोनेटेड वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड लेवल इतना बढ़ गया, मर गए। तो लगातार उल्टे कर्म करने से उल्टा परिणाम मिलेगा, सीधे कर्म करने से सीधा परिणाम मिलेगा। ये तो कर्म की खेती है। तो जिनको हाइड्रोसील है करके देख लेना, गोमुखासन 3-3 1.5 घंटा दोनों तरफ से कर लो, 1-1 घंटा कर लो पहले तो। कर्म करो ऐसे भाई, कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना।
कर्म करो, कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो अपने कर्मों का, एक दिन तो अपने कर्मों का पड़े हिसाब चुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक एक अभ्यास पूरी निष्ठा से, जिसको जो करना है एक निष्ठ होकर के, ध्येय निष्ठ होकर के, योग निष्ठ होकर के, ध्रुव प्रहलाद की तरह तप करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ। निंदा करता है जो तुम्हारे, अपना उसे बनाओ। निंदा करता है जो तुम्हारी, अपना उसे बनाओ। बुरा देख कर चुप ना बैठो, आंखों से कभी बुरा न देखो। पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। बुरा देख कर चुप ना बैठो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो। अपने मुख से ज्ञान रत्न भंडारे अब तो खोलो। अपने मुख से ज्ञान रत्न भंडारे अब तो खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, कानों से कभी सुनो न ऐसा। पड़े जो कान दबाना, पड़े जो कान दबाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान दबाना, पड़े जो कान दबाना। कर्म करो ऐसे भाई पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। जिस रोग में जो आसन करना है, मैं सारे रोगों का समावेश कर रहा हूं। जिनको पेट की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। फिर अभी बताएंगे उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, पादांगुष्ठानासन, स्पर्शासन, सेतुबंधासन। 5-5 मिनट करें। अब लोग करते 5-5 सेकंड, मैं कह रहा हूं 5 मिनट। अब इसको एलोपैथी में यदि आरोग्य के संदर्भ में भी देखें तो डोज बोलते हैं, मात्रा। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। मात्रा, डोज, उसकी जो लाभ का परिणाम है,
उसकी मूलभूत शर्त है। जो जितना करना है, जैसे करना है, उतना ही करना है। ये जीवन का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। जितनी मात्रा में, कहीं मात्रा कहीं संख्या कह दी जाती है, जितनी मात्रा में, जितनी संख्या में जो करना, जैसे सरकारें बनती हैं नंबर से बनती है, जितनी मात्रा में चुनकर आने चाहिए एमएलए एमपी, उतनी मात्रा में नहीं चुन करके आए तो सरकार नहीं बनेगी। लॉस एंड प्रॉफिट ये सब क्या है? ये भी मात्रा का खेल है। जीवन में जो कुछ है उसमें समय की, मात्रा की, टाइमिंग की अलग अलग, इसके अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में शब्द हो जाते हैं। इसकी बड़ी भूमिका है। और समय के साथ संकल्प, प्रार्थना, पुरुषार्थ, उसकी निरंतरता और उसमें पूरी प्रतिष्ठा, एकाग्रता, बहुत से तत्व हैं। इन सबको साथ में लेकर के योगाभ्यास करो, फिर देखो कैसे नहीं बदलता जीवन। ऐसा जीवन हो अपना, निर्बल का साथ निभाओ, जाना भी पड़ जाए एक दिन, निर्भय होकर जाओ। ऐसा जीवन हो अपना, निर्बल का साथ निभाओ, जाना भी पड़ जाए एक दिन, निर्भय होकर जाओ। ऐसा होना खाता अपना, ऐसा होना खाता अपना, पड़े वहाँ पछताना, पड़े वहाँ पछताना। ऐसा होना खाता अपना, पड़े वहाँ पछताना, पड़े वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े जो फिर पछताना, पड़े जो फिर पछताना। एक दिन तो अपने कर्मों का, एक दिन तो अपने कर्मों का, पड़े हिसाब चुकाना, पड़े हिसाब चुकाना, पड़े जो फिर पछताना, हाँ पड़े जो फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। तो अपने अपने आरोग्य के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए 5 से 10 अभ्यास मैं बताता हूं। अपवाद रूप में किसी किसी में थोड़े अपेक्षाकृत अधिक भी बताता हूं, लेकिन 5-10 अभ्यास भी गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी धर्म का आचरण, योग का आचरण, सत्य का आचरण पूरी प्रामाणिकता से कर लिया तो उसी से ही उद्धार सुनिश्चित है। मैंने एक दिन भजन यहां से गाया था, बन रे ऐसा कुशल किसान। ये कर्मों की खेती ऐसी होनी चाहिए, योगाभ्यास ऐसा होना चाहिए, इसको मैं लाइफ इज लाइक अ सी, जीवन एक बीज की तरह है, जीवन एक खेत की तरह है, और उसमें जो हम बोते हैं उसको पूरा प्रामाणिकता से बोएं। जो बोएंगे वही काटेंगे, लेकिन जितना बोएंगे उतना नहीं, उसका अनंत गुना काटेंगे। ये है जीवन का सत्य, जीवन का सिद्धांत, जीवन का निष्कर्ष। ऐसे एक एक अभ्यास को 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, जिसको जितना करना होता है उतना करें। अब जिसको डायबिटीज है, पेट की बीमारी, उसके लिए अभी बता रहा हूं, जिसको कमर में दर्द उसके लिए अलग, मोटापा के लिए चल ही रहे, सूर्य नमस्कार चल रहा है, एक एक आसन 2.5 मिनट करें। अब 2.5 मिनट कर रहे हैं हम, 2.5 मिनट करके बता रहे हैं आपको। ये तो आधा 1-1 मिनट कर देता हूं वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, फिर 2.5 मिनट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करें। पेट की बीमारी है, डायबिटीज, पहले दिन से ठीक।
5-5 मिनट करके भुजंगासन, मरकटासन करें, 2 ही आसन कर लिए, 5-5 मिनट किए तो पहले ही दिन से। लेकिन इसका जैसे कमर में दर्द है तो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, एकदम से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, पेन बढ़ जाएगा। तो सावधानी पूर्वक करना, विवेक पूर्वक करना। इसलिए मैंने कहा ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, समझदारी पूर्वक, नॉलेज के साथ, इनोवेशन, इन्वेंशन को, उसके प्रिकॉशंस को ध्यान में रख करके करना, ज्ञान पूर्वक करना, भक्ति पूर्वक करना, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करना। लेकिन जितना करना फिर उतना उसमें धीरे धीरे बढ़ा लेना। आपको फिर सुना देते हैं वही भजन। चलो करो, रुकना नहीं है किसी को भी। 50-50 बार, 100-100 बार, जिसको जैसा बता रखा है। और आसन करने हैं रोगोपचार के लिए तो 2.5 मिनट करके 2 बार तो 5 मिनट हो गया। मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। मानव जीवन खेत है उर्वर, मानव जीवन खेत है उर्वर, अवसर को पहचान। मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। वक्रासन, ऐसी अर्धमत्स्येंद्रासन। पहले दिन से डायबिटीज की दवा बंद, पहले दिन से बीपी की दवा बंद। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गित, शीतली, शीतकारी, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट धीरे धीरे कर लेना। एक दिन तो बहुत लंबा है, मैं तो कहता हूं एक क्षण में रूपांतरण होता है जीवन का। बस उसके लिए तीव्र संवेग चाहिए, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, एकाग्रता का, निरंतरता का, तीव्र संवेग। भूमि बहुत बढ़िया दी प्रभु ने, इसको खेत बना ले। भूमि बहुत बढ़िया दे प्रभु ने, इसको खेत बना ले। फसल समय पर बोए काटे, जो चाहे सो पाले। इस सुविधा का लाभ उठा ले, इस सुविधा का लाभ उठा ले। मत बन तू नादान, मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। गुरु ने जो उपदेश दिए, उनको बीज बना ले। गुरु ने जो उपदेश दिए हैं, उनको बीज बना ले। अपने खेत में बोकर उनको श्रेष्ठ फल उपजा ले। अपने खेत में बोकर उनको फसल श्रेष्ठ उपजा ले। इसमें उपजे रिद्धि सिद्धियां, इसमें उपजे रिद्धि
कुशल किसान। खेत भले हो सबसे अच्छा, बीज श्रेष्ठ हो भाई। खेत भले हो सबसे अच्छा, बीज श्रेष्ठ हो भाई। खरपतवार उगेगा निश्चित, करते रहो निदाई। खरपतवार उगेगा निश्चित, करते रहो निदाई। अगर निराई से चूका तुम, अगर निदाई से चूका तुम, भोगेगा नुकसान। मन रे बन जा कुशल किसान, बन जा कुशल किसान। नर्तन रूपी खेत न हरदम तेरे पास रहेगा। नर्तन रूपी खेत न हरदम तेरे पास रहेगा। योग ये बीज मंत्र है, ये योग के बीज भाव। योग से सद्विचार के, सद्भावों के, सत्कर्मों के, सद्ज्ञान के, भक्ति के, ज्ञान योग, भक्ति योग के, कर्म योग के, अष्टांग योग के, ये बीज मंत्र कहते हैं। बीज मंत्र देते हैं गुरु। ये जीवन एक खेत की तरह, योग के बीज बो इसमें, फिर फसल अच्छी होगी। सारे खरपतवार भी, उसकी निराई ठीक होती रहेगी। बहुत चुनौतियां हैं जीवन में। योग एक समाधान है, योग एक परम औषध है। नर्तन रूपी खेत न हरदम तेरे पास रहेगा। आज नहीं तो कल दाता ही वापस यह ले लेगा। आज नहीं तो कल दाता ही वापस इसे ले लेगा। लगन लगा कर फसल उगा ले, लगन लगा कर फसल उगा ले। बात गुरु की मान, बन जा कुशल किसान। लगन लगा कर फसल उगा ले, लगन लगा कर फसल उगा ले। बात ऋषि की मान, मन रे बन जा कुशल किसान। मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। जो अभ्यास जैसे करना है, जितना करना है, विद्याभ्यास से लेकर के, योगाभ्यास से लेकर के, श्रेष्ठ व्रताभ्यास से लेकर के, जीवन के सारे सूत्र मंत्र में देता रहता हूं। यही सत्य है भाई, और यही ऋषियों ने हमें जीवन का सत्य बोध दिया है। अपने अपने योगाभ्यास, जिसको जो करने, मैं अलग अलग बता रहा था। अभी मैं मरकटासन, भुजंगासन भी धीमे गति से, जिनको कमर में दर्द है, जिनको मोटापा है, तेजी से
1-2 मिनट से लेकर के एक एक आसन को 5-5 मिनट करने का अभ्यास हो जाए। 2.5 मिनट करके 2 बार कर ले। उत्तान पादासन 1 मिनट से शुरू किया, फिर 1.5 मिनट, 2 मिनट, इसमें 1 महीना लग जाएगा 2-2.5 मिनट करने में। एक साथ नहीं होगा ऐसे, धैर्य से करना। धृति क्षमा दमो सेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य से जीवन की यात्रा शुरू होती है, धीरज पूर्वक करो। धृति, धी धृति स्मृति, इस तीन की बड़ी महिमा है। धी माने विवेक, ज्ञान, प्रज्ञावान, विवेकशील बनना, और जो विवेक है वो हटे नहीं। धी धृति, उसको धारण करो। और स्मृति, अपने स्वरूप से आप नीचे नहीं आना, अपने आत्म स्वरूप से, अपने ब्रह्म स्वरूप से, अपने सच्चिदानंद स्वरूप से नीचे नहीं आना। आसन कर रहे हैं तो इसमें भी अब पैर नीचे नहीं आने चाहिए। 1 मिनट का अभ्यास तो सबका हो, फिर धीरे धीरे 1.5 मिनट, 2 मिनट, ऐसे 5 मिनट कर लिया तो पहले ही दिन से पेट ठीक। अब किसी की नाभि डिगी हुई, धरण डिगा हुआ है, वर्षों से पेट खराब है, 5 मिनट मंडूकासन कर लिया और 1-1 मिनट करके 5 मिनट तक उत्तान पादासन नौकासन कर लिया, पहले ही दिन से 25-30 सालों की बीमारी ठीक। इसको मैं बोलता हूं एक क्षण में रूपांतरण हो सकता है। एक क्षण में तुम मुक्त हो सकते हो, रोगियों की तो बात छोड़ो, एक क्षण में मुक्त हो सकते हो। बस एक बार दो दिव्यता से युक्त हुआ, अब उससे नीचे नहीं आना। धी धृति स्मृति से भ्रष्ट नहीं होना। धी धृति स्मृति भ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम सर्वरोग प्रकोपणम सर्वदुख प्रकोपणम। धीरज रख, वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिस दाता ने जन्म दिया है वही तेरा दुख भी हर लेगा। धैर्य पूर्वक करो, अपना अपना करते रहो, जागते रहो। यो जागारतमृतः कामयन्ते यो जागारतम सामान्यन्ति यो जागारतमयं सोम आहतवाहमग्नि सख्येन्योतः। मुझे कोई आदमी बिना काम के बैठा हुआ दिखे ना, उस पर बहुत गुस्सा आता है। बोले समझे आप गुस्सा भी करते हो? मैंने कहा हाँ, बुरे कामों पर गुस्सा आना ही चाहिए, अपने बुरे कामों पर। और कोई दूसरा भी करे तो गुस्सा ऐसा नहीं कि किसी को प्रताड़ना देनी है। महर्षि दयानंद का बुरे कामों पर क्रोध, मैंने एक फिलॉसफी रखी थी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति अविद्या अस्मिता राग द्वेष विनिवेश, इनको रूपांतरित किया जाता है। कोई चीज नष्ट नहीं होती है दुनिया में, गलतफहमी भी मत रहना। वेट भी नष्ट नहीं होता है, लाइसिस होकर के एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अदर्शनम लोप अदृश्य हो सकता है कोई चीज, ये जो कहते हैं ना ये तो खत्म हो गया, अदर्शन हो गया। अदर्शनम लोप विज्ञान का भी सिद्धांत है, मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर। तो चलो धैर्य पूर्वक करो। धीरज रखवो रहमत की बरखा बरसा भी, धीरज रखवो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है, जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रखो
रहमत की बरखा बरसा भी देगा। कोई भी आसन छोड़ते भी तो आराम से आना, धड़ाम से नहीं पड़ना। मैं अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग आसन सांकेतिक रूप से बताता हुआ कह रहा था। अब कमर में दर्द है, एक एक मिनट एक एक आसन करो धीरे धीरे, ऐसे ही आधा मिनट एक तरफ ऐसे झुका दिया पैरों को, फिर आधा मिनट दूसरी तरफ से करेंगे, एक एक मिनट होगा, आराम आराम। गलत पोजीशन में बैठने से, सोने से, गलत खाने पीने से, गलत तरह की चीज जीने से, पेट खराब होने से, ज्यादा वासना सख्त होने से, किसी भी कारण से, जेनेटिकली बोन्स वीक है उससे, किसी भी कारण से कमर में दर्द हुआ, किसी भी कारण से कोई भी रोग हुआ है, कोई भी जीवन में दुख आया, दरिद्रता आई है, विकार आया, धैर्य पूर्वक, धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। ये दैवी संपत्ति भी है। धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह, ये धर्म का लक्षण है। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहना तिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तोड़ कभी ना आस की डोरी, तोड़ कभी ना आस की डोरी, भर देगा खुशियों की झोली, भर देगा खुशियों की झोली। मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा, मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है, जिस मालिक ने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिसके हाथ में सबकी रेखा, जिसके हाथ में सबकी रेखा, उसकी ओर जिसने भी देखा, उसकी ओर जिसने भी देखा, सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। एक शब्द बोला जाता है हीलिंग प्रोसेस। अब कोई घाव हो गया तो उसको हील होने में भैया 2, 3, 5, 7 दिन, और बड़ा घाव है तो 1 महीने तक लग सकता है ना। तो उतना तो धीरज रख मेरे भाई। फसल बोई है, अभी बीज बोया है तो फसल होने में 1-2 महीने का समय तो लगेगा ना। ऐसा उतावलापन नहीं रखो। गांव में भी बड़े बुजुर्ग एक बात कह रहे, बोले भाई उतावला मत बन है बावले, इतना उतावला क्यों बन रहा है? धीरज रख, थोड़ा धीरज रख। वक्त के साथ भी घाव भर जाते हैं। देखो ये खाली घाव भरने की बात नहीं है, जिंदगी में कितने गहरे घाव हो गए हो, कुछ भी हो गया हो, कितने रोग आ गया हो, कितनी बड़ी व्याधि आ गई, कितनी बड़ी विपत्ति आ गई हो, विकट से विकट संकट आ गया हो, समाधान होगा। बस धैर्य मत छोड़ना और अपना कर्म मत छोड़ना, अपना धर्म मत छोड़ना।
जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घनघोर अंधेरी। ओ बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घनघोर अंधेरी। बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला भी देगा, बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला भी देगा, बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा, धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा, बरखा बरसा भी देगा, बरखा बरसा भी देगा, बरखा बरसा भी देगा। ऐसे धैर्य पूर्वक अपना अपना निर्धारित योगाभ्यास जो जिसको करना है, भुजंगासन, मर्कटासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जिस रोग के लिए जो निर्दिष्ट योग है उसको करना। माना बहुत अधिक कमर में दर्द है, पहले दिन 5-10 सेकंड से अधिक नहीं कर पा रहे, 1 सप्ताह, 10 दिन, महीना भर लगेगा। आप 1 से लेकर के 5 मिनट तक जैसे हमने बताया है वैसे अभ्यास कर पाएंगे और अपने सब रोगों को मिटाने में सक्षम हो जाएंगे। योगासन, प्राणायाम, ध्यान जैसा, खान पान, दिनचर्या जैसा करने के लिए बोलते कहते, बस वही करना है। विधि निषेध ही जीवन है, मैं बार बार कहता हूं। जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, और जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर करना है, चाहे लाख प्रलोभन आए, चाहे लाख संकट आए। ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार, मैंने कहा योग पूरा करें, पूरा लाभ होगा। और इसके जो मूलभूत सिद्धांत है, विधि पूर्वक करना, समय पूरा देना, मात्रा टाइमिंग पूरा, एकाग्रता पूर्वक करना, प्रसन्नता पूर्वक, सहजता पूर्वक, धैर्य पूर्वक, निरंतरता पूर्वक करना, और जीवन रूपांतरित हो जाएगा। रोगों का मिटना तो ये सामान्य घटना है, रोगों का मिटना तो सामान्य घटना है, जीवन दिव्य जीवन बन जाएगा। यही है योग की महिमा। सब रोग, सब विकारों की समाप्ति, दिव्य जीवन की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, सहज मुक्ति, जीवन मुक्ति, सब रोगों का, दुखों का अभाव, और जब अंधेरा मिटेगा तो प्रकाश तो मिलेगा ही। तो मुक्ति का अर्थ है छूटना, छूटना अशुभ से, रोगों से, दुखों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, सब प्रकार की दरिद्रताओं से। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित हो जाता है। जीवन की सारी सफलताएं, सारी समृद्धि, सारा ऐश्वर्य ये तुम्हें योग से मिलता है। मानव तो अगर चाहे दुनिया को झुका दे,
मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा दे, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा दे, चाहेंगी सदा तुझको खुशियां और आशाएं, चूमेगी चरण तेरे सब और सफलताएं, चूमेगी चरण तेरे सब और सफलताएं। जीवन में पथिक उसको राहों में लगा देना, पल भर के लिए उसको दिल से न भुला देना। अब तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा दे, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा दे, सारी दुनिया पर तुम विजय पा सकते हो, बस एक गुरु और भगवान की शरणागति से दूर नहीं होना, और जो वो कहते हैं वही करना। जैसे कहते हैं जितनी देर करने के लिए वे कहते हैं, तो एक पक्ष है जीवन का, ये तो जीवन का ही मंत्र है। आज जो दिया अंत में, अभी तो जो जिसको करना है करते रहे निरंतरता से। पतंजलि योगपीठ कोई एक कार्य नहीं करता है, जो भी इस राष्ट्र के विश्व के मंगल के लिए वो सब कार्य करता है। तो पतंजलि आपदा राहत कोष के माध्यम से इस आपदा की घड़ी में राष्ट्र के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व को प्रामाणिकता से निभा रहा है। और इसमें हमारे पांचों संगठन, मैं पतंजलि योगा समिति भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान आदि के सब कार्यकर्ता भाई बहन अपने अपने ढंग से सब सेवा में लगे हैं। इसमें बहनों की अग्रणी भूमिका है। तो हमारे झारखंड की महिला पतंजलि योग समिति बहुत ही सक्रिय समिति है हमारी, सेवा में भी, योग सेवा से लेकर के, दान से लेकर के, काम से लेकर के, जो भी अनुष्ठान पतंजलि योगपीठ से किया जाता है उसमें अग्रणी भूमिका में रहते हैं झारखंड के हमारे सब भाई बहन। उसमें महिला प्रभारी शुरू से अग्रणी भूमिका में रही है, और उसमें हमारी श्रद्धामयी बहन सुधा जी और सारी बहनें हमेशा एक आदर्श भूमिका में हर सेवा में रहे। इस पतंजलि आपदा राहत कोष में भी 5 लाख रुपए का अनुदान वो प्रदान कर रहे हैं। तो हमारी श्रद्धामयी बहन सुधा जी और सभी झारखंड की माँ बहन बेटियों को बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देंगे, लेकिन इसके बाद इंडिया टीवी पर 8 बजे हम मिलेंगे ही। जो आप सीखते हैं उसको खूब प्रचार करें चारों ओर,
आस्था का को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए लोगों को प्रेरित करें और करने के लिए कि जो करा रहे हैं करो, जैसे करा रहे हैं, जितनी देर कराने के लिए बोल रहे हैं, करने के लिए बोल रहे हैं, उतनी देर करो, कराओ। और खूब इसको मेन स्ट्रीम टीवी के साथ साथ आस्था, संस्कार आदि जो एक बड़ी श्रृंखला अपने इस प्रचार की, उसमें सोशल मीडिया भी एक बड़ी भूमिका में आ चुका है, इंडिया टीवी भी एक बड़ी भूमिका में आ चुका है। करोड़ों करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो खूब सोशल मीडिया पर भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, खूब एक दूसरे को फॉलो करें। ऐसे एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ी करें योग की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।